आपकी माँ ने भी कुछ सहा हो सकता है उस वक्त उनके साथ कुछ हुआ हो। वो कहते हैं ना कि जो जितना सह सकता है उतना कह नहीं सकता। हो सकता है शायद उन्होंने कुछ कहा ही ना हो, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं इसलिए आपने कुछ सुना नहीं। मगर आप उन्हें माफ तो कर सकते ना, एक बार करके तो देखिए, देखना आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। ये जो आपके दिल में नफरत है, उनसे बदला लेना, उन्हें नापसंद करना, इन सब चीजों ने आपको कितना बदल दिया है। जितना आप दर्द उन्हें दे रहे हैं उतना ही दर्द आपको हो रहा है। सजा आप उन्हें दे रहे हैं लेकिन वो सजा आपको भी मिल रही है। देखिए आप माने ना माने, लेकिन मैंने देखा है आप उन्हें दर्द में नहीं देख सकते शिवांश। बस प्रार्थना, ये मेरा बदला है, मेरे बदले के बीच में मत आओ। शिवांश अगर आपको बदला लेना ही होता ना तो आप उन्हें उस आग से नहीं बचाते। देखिए अगर आपको सच बोलना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप सच मत बोलिए, आप कुछ भी मत बोलिए, लेकिन झूठ तो मत बोलिए, क्योंकि आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, मुझसे नहीं। आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि आपको उनकी कितनी परवाह है शिवांश। शिवांश, देखिए शिवांश, आप स्मिता आंटी को माफ कर दीजिए। आप अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़िए ना। देखिए आप मुझसे वादा कीजिए आप ऐसा करेंगी, कीजिए ना। मैं तुझे बताना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे लग रहा है कि बताना जरूरी है बेटा। बेटा ये जो जवेरी हाउस में आग लगी ना, वो आग अपने आप नहीं लगी बेटा, वो आग लगाई गई और उस आग को लगाया उस घर के अपने बेटे रौनक ने। मतलब ये बेटा कि तूने कहा था ना कि जब सब लोग शादी पे जाएंगे तो तू उस घर को लॉक करने जाएगा। हाँ। रौनक को तेरे इस प्लान का पता चल गया था, तो उसने गुंडे हायर किए घर में आग लगवाने के लिए। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ स्मिता जवेरी घर पे है, या क्या पता उसे ये पता हो, क्या पता माँ बेटे ने मिलके ये प्लान बनाया हो। नहीं बुआ, ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता? प्रार्थना ने तुझे भी बताया ना कि स्मिता जवेरी स्टोर रूम में थी, और स्टोर रूम सबसे सेफ जगह थी उस घर की। स्मिता जवेरी स्टोर रूम के अंदर ही थी, उसको पता था कि उसे कुछ नहीं होगा, वो नहीं जलेगी। उसे शायद पता भी होगा कि तू भी घर पे है। ये माँ बेटी ने मिलके ये प्लान बनाया था ताकि इल्जाम तुझ पे डाल सके, इल्जाम डाल सके कि तू उस फैमिली को मारने की कोशिश कर रहा है। तेरे ऊपर अटेम्प्टेड मर्डर का केस लगा के तुझे अरेस्ट करवाना चाहते थे ये माँ बेटे। What? हाँ, ये लोग तुझ पे ये इल्जाम डालना चाहते थे और तुझे अरेस्ट करवाना चाहते थे मेरे बच्चे। आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, इसे प्लीज रोकिए, क्योंकि एक आप ही है जो इसे रोक सकती है। देखिए स्मिता आंटी जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये सब तभी होगा जब आप शिवांश से बात करेंगी। अब बस प्लीज उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। अब रिश्तों की हदें टूट रही हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कांति को मेरे अतीत के बारे में बताने का, कि आखिर शिवांश कौन है। मेरी जिंदगी की किताब के वो पन्ने मुझे खोलने पड़ेंगे जो कभी किसी ने नहीं पढ़े थे। स्मिता, तू ठीक तो हो? नहीं कांति, मैं ठीक नहीं हूँ। कांति, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो ना स्मिता, मैं सुनने को तैयार। पर मैंने हॉस्पिटल में ऐसा तुमसे इसलिए कहा क्योंकि मैं उन लोगों के सामने अपना पोजीशन गिराना नहीं चाहती थी। वरना तुम रौनक के साथ रहो, किसी और के साथ रहो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने बेटे शिवांश से, जिसे तुम बदलने की कोशिश कर रही हो। आई एम वार्निंग यू प्रार्थना, आई एम वार्निंग यू। मेरे शिवांश को बदलने की कोशिश मत करो। वो जैसा है ना उसे वैसे रहने दो। उसका अपना एक रंग है जो बहुत खूबसूरत है, उस पे अपना रंग मत चढ़ाओ, वरना बेरंग कर दी जाओगी। बुआ माँ, आप कहती हैं ना कि आप हमेशा शिवांश का अच्छा चाहती हैं,
लेकिन मुझे ये अच्छाई दिखाई क्यों नहीं देती, ना कभी महसूस होती है। वो अम्मा जो अपने होते हैं ना, वो अपनों को प्यार के रंग में रखते हैं, मगर आप शिवांश को नफरत के रंग में क्यों रंग रही हैं? और शट अप! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल करो, मुझ पे इल्जाम लगाओ। अपनी हद में रहो तुम। 4 दिन की मेहमान हो इस घर पे, मेहमान बन के रहो। बुआ माँ, आप मेरी बात बस! मुझसे अब एक और शब्द नहीं, अगर बोला तो तुम जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और ये बात बिल्कुल मत भूलो कि तुम आज इस घर के अंदर यहाँ खड़ी हो तो मेरी वजह से खड़ी हो। यहाँ रह रही हो तो मेरी वजह से रह रही हो। देखो, मेरी मेहरबानियों की सीढ़ियों पे चढ़कर इस घर में अपनी कहानी लिखने की हिम्मत मत करो प्रार्थना, वरना तुम्हारी जिंदगी की कहानी मैं बदल कर रख दूंगी। जो मैंने किया है ना तुम्हारे लिए, उसे मेरा फर्ज मत समझो। तुम्हारे ऊपर किया गया मेरी तरफ से कर्ज समझो, और उस कर्ज के नीचे तभी रहो, अपनी औकात में रहो।